बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत गाय की तरह है। अ वुमन इज़ लाइक अ काउ। अब ये ऊंचे विचार मेरे नहीं हैं, बल्कि ये विचार है डॉक्टर मार्टिन सेलिग्मैन के। डॉक्टर सेलिग्मैन आज साइकोलॉजी की दुनिया के टॉप मोस्ट स्कॉलर हैं। उन्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल मिला है और वो ये है, ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। नॉर्मली हम साइकोलॉजी को एक बड़े नेगेटिव पैराडाइम से देखते हैं। हमारा ये मानना है कि साइकोलॉजी सिर्फ एक ज़रिया है जहाँ एक बीमार जाता है और साइकोलॉजी बीमार को ठीक कर देती है। डॉक्टर सेलिग्मैन ने इस व्यू को चैलेंज किया। उन्होंने कहा साइकोलॉजी इज़ हाफ बेक्ड, यानी आधा पका हुआ है। नो डाउट साइकोलॉजी में टूल्स है जिससे बीमार ठीक हो सकता है, लेकिन डॉक्टर सेलिग्मैन ने कहा साइकोलॉजी में ये भी टूल्स है जहाँ एक नॉर्मल इंसान आके अपने आप को बेहतर कर सकता है। यानी सिर्फ साइकोलॉजी आपको माइनस से नॉर्मल या ज़ीरो पे लाना उसका काम नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी का ये भी काम है कि आपको ज़ीरो से प्लस में ले जाना, यानी ज़ीरो से हीरो बनाना। इसी नज़रिए, इसी पैराडाइम के अराउंड डॉक्टर सेलिग्मैन ने अपनी सारी टीचिंग्स को बिल्डअप किया। इसीलिए इन्हें लक़ब मिला द फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। अब इन्होंने कई किताबें लिखी है एंड नो डाउट इनकी सारी किताबों में ये इनकी बेस्ट सेलिंग एंड बहुत हेल्पफुल किताब है लर्न्ड ऑप्टिमिज्म। इस किताब की टाइटल लाइन देखिए, हाउ टू चेंज योर माइंड एंड योर लाइफ। डॉक्टर सेलिग्मैन इस किताब में हमारी सबसे बड़ी बीमारी को डिस्कस करते हैं। अब आजकल बड़ी बीमारी यानी कोरोना वायरस। अब ये कोविड या कोरोना वायरस खुद दूसरी बीमारियों में भी बहुत छोटी बीमारी है। अब ये जो महामारी और ये जो आफत हम देख रहे हैं, ये खुद कोरोना वायरस की ताकत नहीं बता रहा है, बल्कि ये फेलियर और वीकनेस बता रहा है सिस्टम की। और सिस्टम का मायना है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट का मायना है कि ये फेलियर बता रहा है हमारे जो वन मैन शो, जो लीडर, जो प्रधान सेवक है उनकी। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर सेलिग्मैन बात कर रहे हैं, इनके मुताबिक सबसे बड़ी बीमारी है मेंटल, मानसिक बीमारी है। ये कहते हैं कि मानसिक बीमारी वो रूट है और उस रूट में से अलग अलग बिटर फ्रूट्स निकलते हैं, या तो वो कोविड हो या तो कैंसर हो। इसी किताब में फिर वो डिस्कस करते हैं और एक बड़ी बीमारी जो है डिप्रेशन। आजकल डिप्रेशन हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन का हिस्सा हो गया है, बल्कि बच्चे भी कहते हैं कि आई एम डिप्रेस्ड। यहाँ तक लोग कहते हैं कि जानवरों में भी डिप्रेशन पाया जा रहा है। अब हमारे जो लीडर आए थे, जो वन मैन शो आए थे, इन्होंने वादा दिया था कि हम देश को वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। डेवलप्ड डी से आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने इंडिया को एक टाइटल दिया। उन्होंने कहा बेशक तुमने इंडिया को बना दी वर्ल्ड्स मोस्ट डी फॉर डेवलप्ड, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा यहाँ डी फॉर मतलब है डिप्रेस्ड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इंडिया दुनिया की सबसे डिप्रेस्ड कंट्री है, यानी सबसे ज़्यादा डिप्रेशन है। और एक आंकड़ा, आदमियों के खिलाफ एज अपोज टू मैन, औरतों में डिप्रेशन 2 गुना, ट्वाइस देखा जाता है। तो डॉक्टर सेलिग्मैन इस चीज़ को जवाब देते हैं कि क्यों औरतों में ज़्यादा डिप्रेशन पाया जाता है। तो वहाँ पे ये जवाब आता है, वुमन इज़ लाइक अ काउ। अब जो गाय है, इसका एक ब्यूटीफुल साइंस है। गाय का पेट जो है वो कई हिस्सों में डिवाइडेड है। तो जब आप गाय को चारा डालते हो, वो चारे को खा लेती है और पेट के पहले हिस्से में स्टोर करती है। अब जब गाय माता फ्री हो जाती है, वो खाली बैठी रहती है, तो वो उस खाए हुए चारे को अपने पेट में से पुल बैक करती है और फिर से उसे चबाना शुरू करती है। इस साइंस को र्यूमिनेशन कहते हैं। डॉक्टर सेलिग्मैन यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि रिसर्च में देखा गया कि जब एक औरत और आदमी
एक नेगेटिव, एक स्ट्रेसफुल, एक एंग्जाइटी भरे सिचुएशन से गुजरते हैं, एक हर्टफुल सिनारियो से गुजरते हैं, तो आदमी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो अपने आप को दूसरे कामों में उलझा के भुला देते हैं। लेकिन औरतें यहाँ पे गाय माता की तरह है। तो जिस तरह गाय वो खाया हुआ खाने को फिर से बुला के चू करती है, औरतें वो जो इवेंट, जो स्ट्रेसफुल इवेंट गुजर चुका है, उन्हें फिर से अपने माइंड में बुला के रीप्ले करती है। और ये मेंटल रूमिनेशन, मेंटल चूइंग क्रिएट करता है एक बहुत नेगेटिव और एक बहुत हार्मफुल सिनारियो औरतों के माइंड और ब्रेन्स में। और उसके बाद जो ब्रेन है वो कई जो नेगेटिव केमिकल्स हैं, जैसे कि एक है कॉर्टिसोल, उसे रिलीज़ करता है। और वो क्रिएट करता है सबसे पहले फिज़िकल हार्म, और फिर मेंटल हार्म, और फिर पैदा होता है डिप्रेशन। अब फेस वैल्यू पे इसका एक इलाज क्या है? इसका एक इलाज है कि आपको एक्नॉलेज करना है कि औरत और आदमी अगरचे सेम लेवल पे है, बट दे आर डिफरेंट। यहाँ पे मैं दीन इस्लाम के औरतों के प्रति व्यू को इंट्रोड्यूस करता हूँ। दीन इस्लाम का जो, अगर आपको जेन्युइन व्यू जानना है लेडीज़ के प्रति, तो एक बहुत बेहतरीन किताब है। ईरान के एक मशहूर स्कॉलर थे अल्लामा शहीद मुर्तज़ा मुताहरी। इन्होंने कई किताबें लिखी। इनकी एक किताब जो ऑफकोर्स फ़ारसी में लिखी थी, उसका नाम था निज़ाम हुकूक ज़न दर इस्लाम। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, वुमन एंड हर राइट्स। अल्लामा मुताहरी एक ऐसे स्कॉलर थे जो दुनिया की सारी साइंसेस, सारी स्कूल से आशना थे। ग्रीक फ़िलॉसफी से लेके वेस्टर्न फ़िलॉसफी, इन्होंने ये सारी स्टडी की थी। इस किताब में ये सारे व्यूज़ लाते हैं, फ्रॉम ग्रीक फ़िलॉसफी से लेके वेस्टर्न जो साइकोलॉजिस्ट का व्यू है, और फिर वो इस्लामिक व्यू पेश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रांस के स्कॉलर थे डॉक्टर एलेक्सिस कैरेल। वो कहते हैं कि जिस तरह क्रिएशन में बॉडी में औरत और मर्द अलग है, उसी लॉजिक के मुताबिक औरत और मर्द के जो राइट्स और हुकूक होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। सिमिलैरिटी और इक्वालिटी में फ़र्क है। 1400 साल पहले जब नबी मोहम्मद इस्लामिक टीचिंग्स लाए, तो उन्होंने राइट्स ऑफ वुमन डिस्कस किए, राइट्स ऑफ वुमन प्रेजेंट किए। इस्लाम के मुताबिक जो औरतों के राइट्स दिए गए हैं वो प्योरली औरत की जो नीड्स हैं उस पे बेस्ड है, और सिर्फ फिज़िकल नीड्स नहीं, बल्कि दीन इस्लाम ने तो औरतों की जो इमोशनल नीड्स है उन्हें भी कवर किया है। और एक एग्जांपल इसी किताब से, फॉर एग्जांपल अमेरिका के एक रीसेंट साइकोलॉजिस्ट रहे प्रोफेसर रीक, ये कहते हैं कि आपको अगर सबसे बेस्ट लाइन अपने पार्टनर को कहनी है, अपनी वुमन को कहनी है, तो वो लाइन है आई लव यू। वुमन एक इमोशनल बीइंग है, जब आप लव दिखाओगे वो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। 1400 साल पहले नबी मोहम्मद ने जब औरतों के प्रति अपनी टीचिंग्स बयान की, तो उसमें ये भी बयान किया। नबी मोहम्मद ने कहा कि जब तुम अपनी औरत को, अपनी स्पाउस को आई लव यू कहोगे, ये ऐसे वर्ड्स हैं वो कभी नहीं भुला पाएगी। तो एक कंक्लूजन यही है कि भाई अगर आपको अपनी जो गाय माता नहीं, गाय माता को तो गवर्नमेंट बचा लेगी वोट जीतने के लिए, अगर आपको अपनी घर की माता है, यानी आपकी जो वाइफ, मदर, डॉटर, सिस्टर, आपकी जो लेडीज़ आपकी लाइफ में है, इनको डिप्रेशन से बचाना है, तो आपको उनकी इमोशनल नीड्स को एक्नॉलेज करना है। एंड बेस्ट वे उनकी इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करना है वो ये है जो नबी मोहम्मद ने कहा कि अपने लव को उनके प्रति एक्सप्रेस करो, ताकि जब वो मेंटल रूमिनेशन करे तो उनके पास वो पॉजिटिव थॉट्स हो, वो पॉजिटिव रूमिनेशन करेंगे, और उस पॉजिटिव रूमिनेशन से उनका जो ब्रेन है वो पॉजिटिव हार्मोन्स, जैसे एंडोर्फिन, एंडोर्फिन ऐसा हार्मोन है जो खुदा की तरफ से दी हुई नेचुरल इम्यूनिटी है, नेचुरल वैक्सीनेशन है। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक और खुदा हाफिज़।